नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत तेज़ी से मूवमेंट्स हो रही हैं। रशिया ने सडनली लिमिट्स हटा दी अपनी मिसाइल्स के ऊपर से। इंटरमीडिएट रेंज होती है 5000 मील तक, 3500 से 5000 तक इंटरमीडिएट रेंज माना जाता है, मीडियम रेंज माना जाता है। उधर से लिमिट्स हटा दी हैं। मतलब समझ रहे हैं आप उसका कि नॉर्थ अटलांटिक या यूरोप से अमेरिका का पूरा नॉर्थ पार्ट वो टारगेट कर सकता है। इंडिपेंडेंट ओशन से 5000 की दूरी पे ज़्यादा टारगेट कर सकता है। जो इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल्स होती हैं, मीडियम रेंज की मिसाइल्स होती हैं, दे आर फार मोर एक्यूरेट देन अदर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, और वो टेक्निकल होती हैं। और जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो सारी हाइपरसोनिक स्पीड से ऊपर की होती हैं, 24 मैक 25 मैक, जैसे भारत की अग्नि है उस प्रकार की। अमेरिका रशिया के पास है ओरेशनिक, समार और भी बहुत सारे RS-28 भी बोलते हैं उसको। वेरी पावरफुल मिसाइल्स, बिग मिसाइल्स, मतलब उनके से बचना नामुमकिन है। वेरी डेडली न्यूक्लियर स्ट्राइक्स। तो रशिया ने सारी लिमिट्स हटा दी। अब अमेरिका को सोच रहा है, खुजा रहा है सर, है ना, आसुरिम न प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, मालूम नहीं क्या करे, निवृत्ति है क्या करे, जनुना न विदुरासुरा, ना कोई बुद्धि है, ना सोच पा रहा है ना असुर, और उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो वापस ट्रंप ड्राइंग बोर्ड पे आ गए कि भाई अगर रशिया ने अपोज़ किया, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के लिए बोला हाँ चलो करते हैं, दो हाथ लगा लेते हैं, तो लग जाएगी पिटाई। इम्पैक्ट क्या है समझिए आप, साइकोलॉजिकल है। US मिलिट्री ने प्रोजेक्ट जो भारत में अमेरिका में किया है, क्योंकि जो देश हमेशा एग्रेसिव बात करता है ना, वो देश खोखला है अंदर से। मतलब वो डराने के लिए दिखा रहा है आपको अग्रेसिव, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो वो डरा रहा है बार बार, है ना। और बाकी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। भाई डरा रहे हो तो हम चुपचाप बैठे हैं, भाई तुम क्या कर सकते पता नहीं हमको। रशिया का भी ये हाल है, भाई चुप बैठा हुआ है। वो जब भी ये लोग कोई मूव करते हैं ना ऑन द ग्राउंड, देन रशिया थ्रेटन्स। जैसे कि उसने मिसाइल को मूव किया, कहीं मूव किया, तो रशिया बोलता है मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा। और उसके बाद जेन्युइन रीजंस हैं। 28 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन वर्सेस रशिया, यूरोपियन यूनियन प्लस USA वर्सेस रशिया। जेन्युइन रीज़न है सर्वाइवल का। भारत के साथ भी ये सिचुएशन आ सकता है। भारत को स्विफ्ट से बाहर कर सकते हैं, भारत को कुछ भी कर सकते हैं लोग, क्योंकि भारत से उनको ये चिढ़ है कि रशिया के साथ, उनको रशिया से बहुत चिढ़ है। वो लगता है कि रशिया की भारत की वजह से चल रहा है। ऑब्वियसली इट्स ए मेजर पार्ट ऑफ देयर एक्सपोर्ट, क्योंकि वो तेल ही उनका मेन एक्सपोर्ट होता है। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह रशिया घुटने पे आ जाए या टूट जाए, पर रशिया टूट नहीं रहा और ये लोग टूट रहे हैं। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी घबरा के बोल रहे हैं भाई ब्रन तो हमको झेलना पड़ेगा। आप तो यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल रखे हुए हो, और लेकिन मिसाइल वो अटैक करेगा तो हमारे ऊपर करेगा, हमारे बेसिस पे करेगा वो, तो नुकसान तो हम लोगों को होगा। ऑलरेडी हम बहुत पिट चुके हैं पहले 2 वर्ल्ड यूरोपियन वॉर्स में, क्यों हम पिटे हैं अभी वापस। लेकिन जर्मनी जो है वो एक ऐसा, जैसे पाकिस्तान है और यूक्रेन है, यूरोप में है वो जर्मनी एक ऐसा ढोल है जिसको हर कोई बजा के जाता है। उसके पहले पिटता है पोलैंड के लोग जब बहादुरी अपनी दिखाते हैं ना, मुझे बड़ी हंसी आती है। एक तो अपने आप को बहुत दिखाते हैं, मैं कैथोलिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, हर युद्ध में तो पिटते हैं। जो भी जर्मनी उधर से पीट के गया, रशिया इधर से पीट के गया, दोनों साइड से पिट गए। अभी बड़े उछल रहे हैं कि वी आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर अमेरिका। अरे भाई ऐसा मत बोलो, अमेरिका यूज़ कर लेगा आपको। वो ऑलरेडी यूक्रेन ने भी यही बोला था। तो पोलिश के साथ तो सारे यूरोप पे जोक्स भी उन्हीं के ऊपर बनते हैं, पोलिश के ऊपर, है ना। भारत तो उनको साथ मिल के रहा है, प्रधानमंत्री मोदी और सब हुआ। बट द पॉइंट इज़ डिफरेंट। द पॉइंट इज़ कि रशिया ने लिमिट्स हटा दी, न्यूक्लियर वेपन्स के रेंज, मिसाइल्स के रेंज की लिमिट्स हटा दी है। दैट इज़ अ वेरी INF ट्रीटी से वो बाहर चला गया है। दैट इज़ अ मेजर शॉक टू अमेरिकन डिफेंस, बता रहा हूँ, मिलिट्री डिफेंस में। नेक्स्ट मूव देखिए क्या है, सेनाओं में, योद्धाओं में, वॉरियर्स हैव नो एनिमिटी।
वो तो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको लड़ने से मतलब गोली चलाने से मतलब है, उनको ये नहीं पता कि आपका पॉलिटिक्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है। और रशियन और अमेरिकन मिलिट्री का जो मुझे तो कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट आई एम गोइंग बाय द रिपोर्ट्स, वट एवर रिपोर्ट्स आ गए। तो इन द रिपोर्ट्स में ऐसा मेंशन किया गया है कि रिक्रूटमेंट में कमी हुई है, और सारा रिक्रूटमेंट उन्होंने किया है मैक्सिमम मैक्सिकन्स जिनको ग्रीन कार्ड का प्रॉमिस किया गया है, और ब्लैक मैक्सिमम पॉपुलेशन में वो हैं, प्लस उसके बाद जो की पोजीशंस पे हैं सारे एंग्लो सैक्सन्स हैं। इस तरह रिक्रूटमेंट किया गया है, और वो भी बढ़ भी रहा है, देयर आर मैनी पीपल ज्वाइनिंग। लेकिन लड़ाई कुछ और चल रही है, लड़ाई चल रही है गीदड़ भपकी की और ट्रूथ सोशल से, इसलिए उसको लाइव सोशल बुलाता हूँ। तो वहाँ से सब कुछ भेजा जा रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट के कोई स्टेटमेंट्स नहीं है, उसके ट्वीट्स पे भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री रिस्पॉन्ड कर रही है, और रशियन मिनिस्ट्री से वो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो सिचुएशन इज़ जस्ट क्या बोलेंगे कि कॉमेडी वाली सिचुएशन है एक्चुअली, कि सीरियसनेस नहीं है कहीं पर भी, इस तरह युद्ध नहीं किए जाते। अगर किया जाना भी होगा तो इंटेंशंस बोली जाएंगी, टारगेट्स शेयर किए जाएंगे, वो सब होगा, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। हो सकता है कि ट्रम्प की जो सबमरीन से वहाँ पे पहुँची ना हो अभी तक, आने वाली होंगे अगले महीने। ऐसा तो नहीं कि आपने अनाउंस किया वो पहुँच गई वहाँ पे, नहीं। तो द पॉइंट इज़ समथिंग एल्स, कि ये लोग अपनी डेस्परेशन में ऐसे ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं जिससे रशिया, भारत, चीन सब लोग तैयार होते जा रहे हैं। चाइना को तो एंगेज कर दिया ताइवान में, उधर एंगेज कर दिया रशिया को, यूरोप से एंगेज कर दिया। अब यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं कहाँ से पैसा लाएं टू पे ऑफ द डेट। स्टेबल कॉइन्स का स्लो चल रहा है। प्रिंटिंग ऑफ कॉस्ट, जो डॉलर की जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है, उसके बारे में मैं आपको कोई और शो करूँगा, किस तरह पूरा का पूरा पॉन्जी स्कीम है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि विच कैन बी सरप्राइज, मतलब कि $1 को प्रिंट करने के लिए आपको 12 सेंट लगते हैं, है ना, और आपने मतलब प्रॉफिट हुआ 12 सेंट को माइनस कर दीजिए 100 से, $100 का बिल को प्रिंट करने के लिए आपको 12 सेंट लगते हैं, तो मतलब कि 99.88 सेंट्स आपका प्रॉफिट है $100 पे। अब उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, डेंजरस सिचुएशन। लेकिन रशिया ने अपना चेस मूव बदल दिया है। साथ में उन्होंने कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम को टारगेट करने का धमकी दे दिया, जिससे अमेरिकन प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस गो अप, शूट अप बाय $10 पर गैलन लोकली। और उधर से आपने थ्रेटन दे दिया न्यूक्लियर स्ट्राइक्स का, तो दोनों साइड से थ्रेटन है। सो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, देखते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे गुरुकुल में ज़रूर जुड़िए। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।